सभी लोग जाया करो, गोवर्धन परिक्रमा किया करो, क्योंकि अगर आप वहां जाओगे तो भगवान के चरणों की रज से आपका संपर्क होगा, तो भक्ति आपके हृदय में उतरेगी। क्योंकि ब्रज में आप चाहे रह लो, लेकिन रमणे तलेट्यो नहीं, कियो न यमुना पान, रे मन तू समझो नहीं, ब्रज को तत्व महान। ब्रज की महिमा वही जानता है जो वहाँ की रमण में, रमण रेती जो है वहाँ रमण किया हुआ है और यमुना जी के जल का पान किया हुआ है। अब आप निकट में तो रह रहे हैं, लेकिन जब तक वहां रमणेंगे नहीं, यात्रा नहीं करेंगे वहां की गिरिराज महाराज की, तब तक आपको वहां की महिमा के बारे में पता नहीं चलेगा कि वहां की महिमा कितनी है। वही बता सकता है जो वहां निरंतर जाता रहता है। कई लोग तो ऐसे ऐसे भगत मिले हैं जो हर महीने गिरिराज महाराज के यात्रा करते हैं पैदल, और शरीर ऐसा है कि 1 किलोमीटर भी नहीं चल सकता, लेकिन भगवान की कृपा से वह 21 किलोमीटर की यात्रा पैदल पैदल तय कर लेते। शरीर में अनेक प्रकार के कष्ट हैं, रोग हैं, पर भगवान की जब कृपा होती है तब वह नैया पार हो जाता है। और भगवान के नाम में तो बहुत बड़ी शक्ति। श्रीधाम वृंदावन में एक संत हैं प्रेमानंद जी महाराज, और कैसे संत जिनके दोनों किडनियां खराब हैं, शरीर में इतनी सामर्थ्य नहीं है उनके में कि वो चल भी सकें। हर 7-8 दिन में डायलिसिस होता है उनका, रक्त का शुद्धिकरण करवाना पड़ता है, किडनी दोनों काम नहीं करती हैं, लेकिन भगवान के नाम का नित्य प्रति जाप करते हैं। वह रात को 10 बजे सोते हैं और 1-1:30 बजे तक जग जाते हैं, और 2:30 बजे तक अपना नित्य कर्म करके यात्रा में निकल जाते हैं, और 4 बजे सत्संग शुरू कर देते हैं। थकान का अनुभव होता नहीं है, क्योंकि उन्होंने भगवान को अपना सब कुछ माना हुआ है। 17 वर्ष हो गए पर अभी तक स्वस्थ अवस्था मानो। आपसे और हमसे ज्यादा वे जगते हैं, और चेहरे पर जरा भी थकान का अनुभव नहीं होता। यदि आप उनके पास में जाओ तो दर्शन कीजिए, क्योंकि ऐसे बड़े बड़े महात्मा संत हैं जिनका दर्शन करना भी दुर्लभ है। भगवान का दर्शन आप कहीं भी कर सकते हैं, लेकिन संतों का दर्शन करना बड़ा ही दुर्लभ बताया है। इसीलिए तो संत जगह जगह घूमते रहते हैं। अपना जो ज्ञान है, अपनी जो कृपा है, भक्तों को मिलती रहे। आज संत यहाँ हैं और कुछ समय बाद कहीं और चले जाएंगे। संत कभी भी एक जगह पर ज्यादा समय रहते ही नहीं। महीने, 2 महीने, साल, 2 साल, 5 साल रहेंगे, और फिर वहां के भक्तों को सब कुछ समझा करके नई जगह की यात्रा पर निकल जाते हैं। भगवान के नाम की जो महिमा है बहुत बड़ी बताई गई, और ब्रज की महिमा तो तब जानोगे जब गंगा यमुना का जल पान करोगे। यमुना जी का जल का पान जिसने कर लिया वह सब कुछ समझ जाएगा कि कितनी महिमा है। वैसे तो हम लोग वहां पिकनिक करने जाते हैं, जब यात्रा करेंगे भगवान की तो नाचते गाते झूमते नहीं करेंगे, इधर उधर की बातें करते हुए, जिनका कोई लेना देना नहीं है। और भगवान कहते हैं, शास्त्रों में ऋषि मुनि कहते हैं कि जब भी आप भगवान की यात्रा करो तो भगवान के नाम का जप करते रहो। आज भी कई परिवार ऐसे हैं जो गिरिराज महाराज के पूरे परिवार सहित जाते हैं और वहां नाचते गाते झूमते हुए यात्रा करते हैं। उन्हें कोई मतलब नहीं कि दुनिया वाले क्या समझ रहे हैं हमें। उनका मन भगवान में लगा हुआ है।
और हम लोग इधर उधर के प्रपंचों की बात करते हुए यात्रा करते हैं। वैसे तो यहाँ कई माता बहनें व्रत भी रहती होंगी, रहते हैं ना व्रत? नहीं रहता कोई व्रत किसी भी दिन का? रहते हैं ना, कोई सोमवार का, कोई मंगलवार, कोई बुध, कोई बृहस्पति। वैसे तो माता बहनें ज्यादातर बृहस्पति का या सोमवार का व्रत रखती हैं, लेकिन व्रत करने का नियम क्या है, पद्धति क्या है व्रत करने की? केवल भूखा रहना ही व्रत करना होता है क्या? कि आज हम दिन भर कुछ खाएंगे नहीं, हमारा व्रत हो गया? भगवान प्रसन्न होंगे क्या आपसे? भगवान को तो दुख और होता है कि मेरा भक्त आज दिन भर भूखा बैठा। भगवान के मन में प्रसन्नता नहीं होती। भगवान के मन में प्रसन्नता तब होती है जब हमने आज जो भोजन नहीं पाया है, हमारा भोजन किसी जरूरतमंद को दिया जाए। अगर हम दिन में व्रत रहे, मान लीजिए 7 दिन में 4 दिन व्रत रह गए हम, तो 4 दिन का तो भोजन बच गया हमारे घर में। अब तो महीने भर का जो भोजन है 2 महीने चलेगा। ये तो कंजूसी वाली बात हुई कि आप अपने भोजन को बचा रहे हो, अन्न को बचा रहे हो। यदि आप जिस दिन व्रत हैं उस दिन किसी मंदिर में साधु संत गरीब जरूरतमंद उसको अपना भोजन दान करके आओ, तब पुण्य की प्राप्ति होगी कि मेरे भक्त ने अपने हिस्से का जो भोजन था किसी जरूरतमंद को दिया है। और हम अपने घर में भूखे रहते हैं, कहते हैं आज मेरा फास्ट है। अब फास्ट करना किसे बोलते हैं? हिंदी में नहीं बोलते व्रत उपवास, फास्ट बोलते हैं। फास्ट माने तो भागना है। हमने तो भागना ही पड़ा था, व्रत करना पता नहीं कहां से आ गया। ये अंग्रेजी भी ऐसी भाषा है, इसके शब्दों का इस्तेमाल हम करते हैं और अपने आप को ज्ञानी और समझते हैं हम कि हमारे समान कोई ज्ञानी है ही नहीं। इंग्लिश में बोलते हैं। इंग्लिश इतनी गंदी भाषा जिसमें समझ में नहीं आता कि सामने वाला क्या बोलना चाहता है, क्या कहना चाहता है, क्योंकि उसके जो शब्द हैं वे मैचिंग करते ही नहीं। आप बताइए, मामा, चाचा, काका, ताऊ, सबको अंग्रेजी में अंकल बोला जाता है। सभी को, चाहे मौसी हो और चाहे चाची हो, सभी को क्या बोलते हैं? आंटी। अब अगर आंटी बोला जाए तो पता कैसे चलेगा कि चाची को बुला रहे हैं या मौसी को बुला रहे हैं? फिर भी हम अंग्रेजी के शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। आवाज लगाई आपने अंकल कह के, चाचा को और मौसा जी आ जाएं। हमारी जो भाषा है वह देवताओं की भाषा है, संस्कृत भाषा है, जिसमें सभी संबंधों का अलग अलग नाम दिया गया है कि नहीं? अलग अलग नाम। यदि आप लोग यहाँ बैठे हैं, सबका नाम, जैसे माताओं का नाम अगर राधा है सभी का, तो अगर राधा कह के बुलाएं तो कौन आएगा? छोटी कन्या आएगी या आप आएंगे? कंफ्यूज हो जाओगे आप, पता नहीं किसको बुलाया। इसलिए जो बताया गया है हमारे शास्त्रों में, हिंदी भाषा का इस्तेमाल करिए। संस्कृत का कर सके तो बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन कम से कम हिंदी बोलिए, अंग्रेजी में मत जाइए। तो व्रत रहने का नियम क्या है? अपना जो हिस्से का भोजन है जरूरतमंद को आपको दान करना है उसी दिन। ऐसा नहीं आपने सोच लिया बाद में दे देंगे, बाद में नहीं। बाद में तो वह फिर बढ़ता हुआ चला जाता है। आज आपने यदि संकल्प लिया है किसी को दान देने का तो आज ही दे दो, नहीं तो वह फिर चक्र वृद्धि ब्याज की तरह निरंतर बढ़ता हुआ चला जाएगा। और जिस दिन आप व्रत हो उस दिन दिन भर बैठ करके भगवान का भजन करो, कीर्तन करो, तन्मय हो जाओ भगवान में, तब आपसे भगवान प्रसन्न होंगे। भूखे रहने से नहीं होने वाले, क्योंकि भूखे तो दिन भर भिखारी भी रहते हैं,
रहते हैं कि नहीं रहते? क्या उन्हें कुछ मिलता है? नहीं मिलता, क्योंकि भूखा रहना कोई मायने नहीं रखता भगवान के लिए। आपने किया क्या है भगवान के लिए, ये बताओ। अपने हिस्से का अगर भोजन किसी को दिया तब तो भगवान प्रसन्न है, लेकिन दिन में बचा करके बैठ गए कि हमारा जो भोजन है 30 दिन का 60 दिन चलेगा। आप दुख पाओगे तो भगवान को क्या सुख मिलने वाला है? आप दुख मत पाओ, इससे अच्छा तो भोजन कर लो आप, क्योंकि दूसरे को दान देंगे नहीं, दिन में भजन करेंगे नहीं। और आप चाहते हो कि भूखे रहने के बदले में हमें पुण्य की प्राप्ति हो जाए, और दिखावा ज्यादा करते हैं। जिस दिन आपने व्रत कर लिया और कहीं रिश्तेदारों में गए और भोजन परोसा या नमकीन परोसी, नहीं जी इसको दूर करो, आज हमारा व्रत है। दिखावे की भक्ति करते हैं हम, दूसरों को दिखाना चाहते हैं। हमने पाप अपने जीवन में क्या किया है किसी को भी नहीं बताते हम। पाप को हम छुपा के रखते हैं, और जो पुण्य किया है जैसे व्रत करना, भगवान का दर्शन करना, पूजा करना, इनके बारे में हम बताते हुए घूमते हैं। आज मैं मंदिर गया भैया, बड़ी शांति अनुभव हुई। वहां एक भिखारी बैठा था, सोचा कि ये गरीब आदमी 10 का नोट दान कर दूं। दुनिया को बता रहे हैं कि मैंने 10 का नोट दान किया है। कई लोगों का तो ऐसा मन होता है कि 10 के नोट को खोल करके लंबा दिखाएंगे। 4-5 लोगों को जब तक नहीं देख लेंगे तब तक वे दान भी नहीं करते। जब देख लिया जाना खूब भीड़ हो रही है तो 10 के नोट को लंबा कर लेंगे और तब जाकर के चढ़ाएंगे, दिखाते हुए, दिखावे की भक्ति करते। और भगवान कहते हैं दिखावा मुझे मत करो, क्योंकि भगवान सब जानते हैं दिखावे की भक्ति से भगवान प्रसन्न होने वाले नहीं। भगवान भोले व्यक्ति को मिलेंगे जिसका मन भगवान में रमा हुआ है, जो दिखावा करना नहीं चाहते। संसार के लिए आप दिखावा करो, क्योंकि संसार वाले तो दिखावा ही चाहते हैं। आपके पास में पैसे नहीं है और अच्छे वस्त्र पहन के आ जाओ, चाहे आप 2 कौड़ी के व्यक्ति हैं फिर भी आपको करोड़पति समझेगा। गांव में नहीं, कहीं बाहर जाएंगे तो गांव में तो पता है आप कितने पैसे वाले हैं, लेकिन कहीं बाहर जाओ और अच्छे वस्त्र पहन के जाओ, अच्छी वेशभूषा में जाओ, सामने वाला बोलेगा लगता है कोई करोड़पति है। और आप चाहे कितने ही करोड़पति हैं और फटे पुराने कपड़े पहन के जाओ, मैले कुचैले, क्या बोलेगा? लगता है बहुत गरीब आदमी। और यही दिखावा हम भगवान के मंदिर में करते हैं। अरे संसार में तक तो ठीक है, लेकिन भगवान के यहाँ तो नहीं चल सकता ना। दिखावा जहाँ चले वहां करो, भगवान के मंदिर में करने से क्या मतलब? कई लोग तो भगवान के मंदिरों में जाते हैं, राजनीतियां करते हैं। अरे जहां राजनीति की जरूरत नहीं है वहां राजनीति करने से क्या मतलब होता है? कोई अपना ज्ञान देगा, दूसरा अपना ज्ञान देगा, एक निर्णय किसी का नहीं होता। मंदिरों में सब अपने अपने मत की बात रख देते हैं। प्रेम से बोले राधे राधे। आज भगवान गोविंद गाय चराने के लिए थोड़े दूर निकल गए। भगवान के भूख लगने लगी। दोनों भाइयों ने कहा मित्रों से, अरे मित्र हमारे लिए कुछ भोजन का प्रबंध करके लाओ, बड़ी जोर की भूख लगी है। पास में ही कुछ ब्राह्मण लोग यज्ञ कर रहे थे। ब्राह्मणों के पास में गए भगवान के मित्र, राम राम करने लगे, लेकिन ब्राह्मण उस समय यज्ञ कर रहे थे। मित्रों ने कहा कि हमारे साथ में कृष्ण और बलराम दोनों आए हैं, कुछ खाने के लिए उन्हें मिल जाए तो बहुत अच्छा रहे प्रभु। लेकिन ब्राह्मणों ने जवाब नहीं दिया। जब जवाब नहीं मिला, खाली हाथ ही लौट करके गए। भगवान गोविंद ने कहा भैया क्या लेके आए हमारे लिए? तो मधुमंगल कहने लगा अंगार लाए भैया, खाए ताई। अरे भैया ऐसी भाषा क्यों बोलते हो? अरे कन्हैया तुमने हमें जिन ब्राह्मणों के पास में भेजा था
देने की तो बहुत दूर की बात, उन्होंने तो हमारी राम राम भी ना ली भैया। बड़े घमंडी ब्राह्मण हैं। भगवान ने कहा मित्र अभी आप बहुत भोले हो, जानते नहीं संसार को। आप पुरुषों के पास में गए थे, यदि आप यज्ञ पत्नियों के पास में जाते, ब्राह्मण पत्नियों के पास में जाते तो जरूर कुछ ना कुछ मिलता, क्योंकि माताओं का जो हृदय होता है उसमें ममता होती है। इस बार भगवान के मित्र यज्ञशाला में सीधे प्रवेश कर गए और माताओं के पास में चले गए। ब्राह्मणों ने खूब रोकने का प्रयास किया, लेकिन अंदर चले गए और अंदर जाकर के कहा आज कृष्ण और बलराम दोनों आए हैं और दोनों को बड़ी जोर की भूख लगी है, कुछ खाने को मिल जाए। ब्राह्मण पत्नियों ने सोचा कि आज तो गंगा जी हमारे द्वार पर ही बहने आई है, जब गंगा जी पास में आई है तो क्यों ना इसमें डुबकी लगा ली जाए। जैसे ये भागवत जी की गंगा बह रही है निरंतर, इसमें हमको और आपको डुबकी लगानी चाहिए। लेकिन लोग फिर भी क्या सोचते हैं, हमें क्या मतलब, हमारे यहाँ होगी तब देख लेंगे। इसका मतलब उन्होंने अभी भगवान के नाम को जाना ही नहीं है कि भगवान के नाम में कितनी शक्ति और कितनी भक्ति है। तो भगवान के बारे में हमें कभी ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि कथा आज यहाँ हो रही है, हमें इसमें नहीं जाना, अगली बार जब हमारी ओर होगी तब हम देख लेंगे, क्योंकि ये भगवान का विषय है। जिनका मन भगवान की कथा से भर जाता है, स्वामी तुलसीदास जी कहते हैं उनके जो कान हैं वह अही भवन के समान बताया। अही भवन अर्थात सांप का बिल, जैसे सांप का बिल होता है वैसे ही आपके कान भगवान ने आपको दिए हैं। आपका मन अगर कथा में लगता नहीं तो